सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है 2024 के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये कहा है अपने पोस्ट के जरिए। राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद छोड़ दूंगा राजनीति, जब राहुल गांधी पीएम बनेंगे तब राजनीति से संन्यास लूंगा। ये बड़ा बयान हरदा का सामने आया है। राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद छोड़ दूंगा राजनीति। हरीश रावत का बयान उस समय आया है जब गहमागहमी देखी जा रही है राज्य में, और राहुल गांधी को लेकर पहले ही कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जो पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल भी करने लगे हैं क्योंकि पोस्ट ही ऐसा कहा है कि 2024 के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद छोड़ दूंगा राजनीति। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन पांडे, हरीश रावत ने एक बयान दिया है जो कि जमकर वायरल हो रहा है। लोग अब इसको जो है जमकर वायरल कर रहे हैं। कहा है कि 2024 में संन्यास ले लूंगा जब राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरीश रावत का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है। आज जो उन्होंने पोस्ट किया, काफी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने अर्जुन से शुरू करके अपने राजनीतिक कैरियर की बात कही है। उसमें दो निशाने उन्होंने सीधे सीधे साधे हैं। एक तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहने वाले, जो उनके कांग्रेस के बीच में रहते हुए कांग्रेस के ही लोग जो मुखालफत करते हैं, उनको भी एक संदेश दिया है कि कोई कुछ भी समझ ले, कोई उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वो 2024 से पहले मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से उन्होंने विपक्ष को भी एक तरह से संदेश देने का काम किया है कि 2024 से पहले कोई उन्हें मानसिक रूप से वो बताए, या कई तरीके के इस तरीके के बयान पिछले दिनों आए थे। तो हरीश रावत ने अपने इस ट्वीट में लब्बो-लुआब यही किया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी प्रहार करता रहे, कोई उन्हें हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ता रहे या जीत का फोड़ता रहे, कि वो 2024 से पहले राहुल गांधी को पीएम बनाने के बाद ही वो अपने मुख्य धारा से संन्यास लेंगे राजनीति से। तो ये बात अंदर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए कमेंट किया है, और जो कांग्रेस से निकल के बाहर भाजपा में जो लोग गए थे उन पे भी उन्होंने निशाना साधा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरक सिंह रावत से उनकी जुबानी जंग पिछले दिनों चल रही थी। इस बीच में अगर गौर करेंगे तो एक और इशारों में उन्होंने आरएसएस और तमाम का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक तरह से सुबोध उनियाल पे कमेंट किया है। क्योंकि सुबोध उनियाल ने अभी 3 दिन पहले ही जानकी सेतु का जब उद्घाटन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो सुबोध उनियाल ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि जब चौकीदार ही चोर हो गया था तो हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हरीश रावत की बात चुभी होगी, और उसके संदर्भ में हरीश रावत का एक अपना अंदाज है, चुटीले अंदाज में एक कमेंट करने का एक नवीन, लेकिन ये हरदा का बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस की नैया हर जगह डूब रही है। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ना केवल बीजेपी के लोगों पे या जो कांग्रेस से बीजेपी में गए उनके लिए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों के बीच ये कमेंट किया है कि वो कुछ भी करते रहें, लेकिन वो 2024 तक बने रहेंगे। मतलब उन्होंने साफ संकेत दिया कि 2024 तक उनकी सक्रिय राजनीति रहेगी, और राहुल तो एक उनका बहाना है लिखने का कि राहुल 2024 में पीएम बनेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब उनका अपना है कि 2024 तक वो राजनीति करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे क्या स्थिति बनती है। नवीन, ऐसे में कोई इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से प्रीतम सिंह और हरीश रावत के दो खेमे अंदरूनी जो कल है वो साफ आ रही है। अब ऐसे में उन्होंने ये साफ कर दिया कि 2024 तक तो मैं हूँ राजनीति में। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस ट्वीट को अगर पढ़ा जाए पूरे गंभीरता से तो बहुत साफ है। वो किसी को भी अर्जुन से शुरू किया हुआ नीचे तक अपनी बात ला रहे हैं। फिर बीच में आरएसएस का भी जिक्र किया है उन्होंने, कांग्रेस से भी लोगों को जिक्र किया है। ये भी कहा है कि जो हमारे समीक्षा कर रहे हैं हमारी हार और जीत का, वो तो तब समीक्षा कर रहे हैं जबकि हम कई चुनाव, जिला पंचायत सहित कई चीजों की हम जीत चुके हैं। ऐसे कई आंकड़े उन्होंने दिए हैं उसमें कि जो आज की डेट में हमारी समीक्षा कर रहे हैं वो तो राजनीति में भी नहीं थे। तो कहने का मतलब उन्होंने बहुत साफ संदेश दिया है कि 2024 तक मैं बना हुआ हूँ, 2024 की राजनीति तक मैं सक्रिय रहूंगा और राजनीति करता रहूंगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया है कि राहुल गांधी को पीएम बनाकर रहेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने पीएम बनाने की बात कही है, और वो निश्चित तौर पे हर आदमी कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हों, चाहे मंत्री हो रहे हों, किसी भी राज्य के हों, वो सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने। अब तो देखने वाली बात होगी कि राहुल पीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं। ऐसे में कांग्रेस के जब नेताओं के ही बयान सामने आने लगे हैं कि अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, तब उनका ये बयान सामने आया, तब भी उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी पीएम जरूर बनेंगे। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि
ये चिंतन का विषय है कि भाई राहुल 2024 में पीएम होंगे नहीं होंगे, क्या स्थितियां बनेंगी। लेकिन इसमें अंदरूनी तौर पर जिस तरीके से कला उत्तराखंड में भी और भी राज्यों में चल रहा है, तो उसको लेकर कांग्रेस को पहले अपना मंथन करना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं, इसको देख के आगे काम करना चाहिए। नवीन पांडे, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल के पीएम बनने के बाद संन्यास लूंगा ये कहा है, ये ट्वीट अभी आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। यानी कि जो लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, जो अंदर कलह वाली बात सामने आ रही थी, क्योंकि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के जो दो खेमे गुटबाजी जो चल रही थी, अंदरूनी कलह सामने आ रही थी, तो उन्होंने ये साफ कर दिया उन लोगों को कि 2024 तक तो वो राजनीति में है, 2024 के बाद वो संन्यास लेंगे, 2024 के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये अपने पोस्ट के जरिए कहा है। ये आप देख रहे हैं पोस्ट, ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इसी के साथ जो है जमकर सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा है इस पोस्ट के जरिए। यानी कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी 2024 में, यानी कि कांग्रेस जो है बहुमत के साथ आएगी, राहुल गांधी जो है पीएम बनेंगे, तब जाकर वो संन्यास लेंगे। तो एक तरह से उन्होंने प्रण ले लिया, ठान लिया है। खैर अभी 2024 बहुत दूर है, देखना होगा, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्य में, तो वहां पर तब कांग्रेस की जो है जमीनी हकीकत क्या रहती है, ये देखने वाली बात होगी। राहुल के पीएम बनने के बाद संन्यास लूंगा, ये पूर्व सीएम हरीश रावत का बहुत बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है। तो खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरती रतूड़ी जी जुड़ गए हैं। आरती रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रतूड़ी जी, जिस तरह से अब हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि 2024 तक तो मैं हूं राजनीति में, एक तरह से कहने की कोशिश की है, क्योंकि गुटबाजी जो अंदर खेने में जो कलह चल रही है वो सामने आ रही थी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संन्यास जब लूंगा 2024 में, जब राहुल पीएम बन जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, जनरल सेक्रेटरी है। अब उनकी अपनी विचारधारा है कि वो स्वतंत्र है, और लोकतंत्रीय पार्टी कांग्रेस है, इसमें अपनी बात रखने का आजादी है, अपनी बात कहने की आजादी है। उसमें टिप्पणी तो माननीय हरीश रावत ही दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका नेतृत्व कांग्रेस को तो अभी आवश्यकता है। लेकिन आरपी रतूड़ी जी, 2024 तो बहुत दूर है अभी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, उसको लेकर बयानबाजी आनी चाहिए। लेकिन अभी तो आ रहा है कि पीएम बनेंगे जब राहुल गांधी, तब संन्यास लेंगे। अभी 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी जो चल रही थी, तो उन्होंने क्लियर किया उन लोगों को, अंदर खाने के लोगों को, कि मैं जो हूँ 2024 तक तो हूँ। नहीं, देखिए मैडम, गुटबाजी कहाँ नजर आ रही है आपको? लोकतंत्रीय व्यवस्था में अब अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, तो फिर लोकतंत्र नहीं, बिल्कुल आजादी है, लेकिन अगर नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। अगर आजादी नहीं है तो भाजपा में आप जरा देखेंगे, अभी लाखीराम जोशी ने क्या कहा मुख्यमंत्री जी को, और इससे पहले चुफाल साहब ने क्या कहा, परसवान साहब ने क्या कहा, चैंपियन ने क्या कहा। लेकिन रतूड़ी जी, शर्मा इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, जो अंदर कलह है वही जो है कांग्रेस के लिए हर जगह मुसीबत साबित हो रही है। हमारे यहाँ तो जरा सा बात होती है, उस पर डिबेट हो जाती है, लेकिन उन खिचड़ी पर लाखीराम जोशी पर क्यों नहीं कहा सीधा? नहीं, अभी बात जो है, आरोप सीधा अभी बात बीजेपी की नहीं हो रही रतूड़ी जी, अभी कांग्रेस की हो रही है। एमपी ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, गुटबाजी के चक्कर में जो है नैया डूबते डूबते राजस्थान की बची है, और एमपी में तो पूरी तरह से नैया डूब ही गई। अरे कहीं नहीं डूबी है, ये लोकतंत्र खेमेबाजी जो है, खेमेबाजी यहाँ पर भी नजर आ रही है। सत्ता का वो सदुपयोग करने वाली पार्टी को ये डूबी कहाँ से है? ये लोकतंत्र एक खूबसूरती है, कभी कोई आए कभी कोई जीते, यही तो राजतंत्र थोड़ी है, हिटलरशाही थोड़ी है, यही तो भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र की। अच्छा रतूड़ी जी, क्योंकि कांग्रेस के ही बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है, हर जगह जो है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मन ही बना लिया, हार जाएगी। तो ऐसे वक्त में जो है अब हरदा का ये बयान आया, हरीश रावत का ये बयान आया कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बनेंगे, उन्हें पीएम बनाएंगे। देखिए मैडम, हमने कहा नहीं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, अपनी बात कहने का हरेक को पूरा अधिकार है, और जो नेता भी अगर इसके सुधार में कोई कह रहा है तो उसको कहना चाहिए। ये हिटलरशाही नहीं है कि कोई कुछ कहेगा तो उसे
तो बाहर निकाल देंगे। अरे भाई, उनको अपनी बात कहने दो और उस पर रतुड़ी जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जोशी जी। सुरेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जोशी जी, जिस तरह से आपने ये आप पोस्ट देखा होगा, हरीश रावत का पोस्ट सामने आया, उन्होंने कहा कि 2024 के बाद जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे जब राहुल गांधी को वो पीएम बना देंगे। तो आप इसे कैसे देखते हैं, आपका बयान? देखो, अगर हरीश रावत जी को अपने इस बयान पे या अपने इस नेता पे संतुष्टि है तो उससे हम क्या कर सकते हैं। तो हरीश रावत जी अगर सेटिस्फाई हैं उस बयान से तो अच्छी बात है, उनको देखना चाहिए, ऐसे बयान देखना चाहिए। लेकिन देश के हालात या कांग्रेस के हालात या स्वयं हरीश रावत जी और राहुल गांधी जी के जो हालात हैं उससे कहीं आपको लगता है कि ये होने वाला है? इसका जवाब आरपी रतुड़ी जी देंगे। ये तो देखो आप सुरेश जी, इसका जवाब आरपी रतुड़ी जी से ले लेते हैं। आरपी रतुड़ी जी, आपने सुना होगा, नेशनल चैनल को आप लोग चला रहे हैं, आपके पास जो है कि पूरे देश के अंदर जो है संवाददाता हैं। राहुल गांधी जी कहीं प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको दूर दूर तक? कहीं पर से कोई ऐसा? इसका जवाब, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी रतुड़ी जी, आपने सुरेश जोशी जी को सुना, उन्होंने कहा कि कहीं भी आपको हालात लग रहे हैं कि कांग्रेस कहीं से भी जीतेगी और इनके नेता जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए मैडम, कांग्रेस के हालात मध्य प्रदेश चुनाव ने पहले बता दिए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने बता दिए थे। जो अब ये छदम भेद से कर्नाटक कब्जा कर ले, गोवा कर ले, मध्य प्रदेश कर ले, खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र समाप्त कर ले, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन क्योंकि आप हमारे चौथे स्तंभ के लोग हैं, समझते हैं कि अगर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता न होती तो इन 4-5 बड़े राज्यों में हम कैसे आ जाते। रतुड़ी जी, लेकिन एमपी में हालात बाद में बदल भी गए। उपचुनाव ने भी हकीकत बता दी। फरोख्त करके करे, ठगबाजी कर ले। आरपी रतुड़ी जी और सुरेश जोशी जी हमारे साथ 9 टीवी पर जुड़े, खबर पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।